गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की पेपर नंबर 5 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविध गणित की यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे थे, साध्य कलन प्रोपोजिशनल कैलकुलस। उसमें हमने साध्य कलन की यानी प्रकलन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, उसकी आधारभूत संक्रिया स्टार्ट कर दी थी, 2-3 वो भी कर ली थी हम। अब लास्ट क्लास में क्या करेंगे, कंटिन्यू करके उसको आगे करेंगे। देखो आगे देखो। देखो अब है पुनरुक्ति। थर्ड पुनरुक्ति, टोटोलॉजी क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति में क्या होगा, जो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो सारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, चाहे कोई भी रीजन हो। क्या होना चाहिए, रिजल्ट सत्य होना चाहिए। देखो देखो डिफिनेशन देखो, देखो डेफिनेशन, यदि किसी प्रकलन P और Q के सत्य या असत्य मान निर्दिष्ट करने पर प्रकलन व्यंजक का मान सदैव सत्य बना रहे। क्या बोला, यदि किसी प्रकलन P और Q का सत्य या असत्य मान निर्दिष्ट करने पर, मतलब सत्य हो चाहे असत्य हो, उसको निर्दिष्ट करने पर प्रकलन व्यंजक का मान सदैव सत्य बना रहे, तो ऐसे प्रकलन व्यंजक को पुनरुक्ति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, P वियोजन कॉम्प्लीमेंट P, ये एग्जाम्पल है, इसको निकाल के देखिए। देखो P वियोजन कॉम्प्लीमेंट P, इसके सारे जल्दी ट्रू आ गए, तो ये क्या है, पुनरुक्ति है, नहीं तो नहीं है। देखो कैसे बनाओ टेबल, ये P ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट P यानी कि निषेध, नेविगेशन P, नेविगेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो P यदि ट्रू है तो उसका नेविगेशन फॉल्स, उल्टा। यदि P फॉल्स है तो उसका नेविगेशन ट्रू, P नेविगेशन P। यदि P ट्रू है तो ये फॉल्स, पढ़ा था ना निषेध में,
ये फॉल्स है तो ये ट्रू। निकालना मुझे ये, इन दोनों के बीच में वियोजन। वियोजन में क्या होता है, चाहे दोनों में से एक भी ट्रू हो, आंसर क्या आएगा, ट्रू। इन दोनों में ट्रू है तो ट्रू, इन दोनों में ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू आ गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, यह एक पुनरुक्ति है। टोटो क्या है, टोटोलॉजी है। क्या है, टोटोलॉजी है। तो यह एक पुनरुक्ति है, यानी क्या है, टोटोलॉजी है। आगे समझ, देखो इसके सारे जगह ट्रू है, चाहे इधर ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ट्रू आ रहा है। ये क्या होगी, पुनरुक्ति, टोटोलॉजी। आगे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, एक बार देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगली डेफिनेशन देखो, मिटा दो इसे, आगे देखो। विरोधाभास, अगला है कॉन्ट्रडिक्शन। विरोधाभास क्या है, विरोधाभास। लोग क्या बोलते हैं विरोधाभास, माना P और Q, माना P और Q दो प्रकथन है। माना कि P और Q दो प्रकथन है तथा P और Q का मान सत्य या असत्य है। हाँ, सत्य या असत्य निर्दिष्ट करने पर, माना P और Q दो प्रकथन है तथा P और Q का मान सत्य या असत्य निर्दिष्ट करने पर प्रकथन व्यंजक का मान सदैव असत्य प्राप्त हो। P और Q का मान सत्य या असत्य निर्दिष्ट करने पर प्रकथन व्यंजक का मान सदैव सत्य असत्य प्राप्त हो, तो ऐसे प्रकथन व्यंजक को विरोधाभास कहते हैं। भास कहते हैं। ऐसे प्रकटन व्यंजक को क्या कहते हैं, विरोधाभास कहते हैं। देखो एग्जांपल देखो, ये ले लिया हमने P और उसका संयोजन निकाल दिया कॉम्प्लीमेंट P के साथ, मतलब नेविगेशन P के साथ। कॉम्प्लीमेंट नहीं, नेविगेशन। कॉम्प्लीमेंट को ऐसे दिखाते हैं, ये नेविगेशन P संयोजन, नीचे साइड संयोजन, नेविगेशन P। देखो इसके दोनों आंसर फॉल्स आते हैं। यहाँ पे P, यहाँ नेविगेशन P, निषेध P। देखो मान लो ये ट्रू है तो ये फॉल्स,
और ये फॉल्स है तो ये ट्रू, उल्टा होता है इसे। यहाँ लाना मुझे पी संयोजन नेविगेशन पी। देखो इन दोनों के बीच में संयोजन, संयोजन में यदि एक भी फॉल्स होगा तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आ गया तो फॉल्स आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? यह एक विरोधाभास, यह एक विरोधाभास परायकथन है। यह एक क्या है? विरोधाभास परायकथन है। आ गया तो समझ में, ये हो गया विरोधाभास। आगे देखो, मिटा दो इसको। अगले देखो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, या देख लो एक बार अच्छे से। आगे समझ में, आगे देखो। देखो अब कौन सा आएगा? 5वें नंबर का। यह है तर्क संगत तुल्यता। तर्क संगत तुल्यता। देखो माना P और Q, माना P और Q दो परायकथन है। तो P और Q तर्क संगत तुल्य। माना P और Q दो परायकथन है, तो P और Q तर्क संगत तुल्य कहलाते हैं। कहलाते हैं यदि P और Q से बनने वाले व्यंजक परायकथन A और B के सत्य मान या असत्य मान भी हो सकते हैं। बनने वाले व्यंजक परायकथन A और B के सत्य मान सर्वसम हो। सर्वसम यानी सर्वसम हो, यानी इनका आंसर सेम आना चाहिए। देखो क्या बोला, माना P और Q दो परायकथन है, तो P और Q तर्क संगत तुल्य कहलाते हैं यदि P और Q से R और भी ले सकते हैं, जल्दी तो ये दो ही लो, 3 4 5 ये कितने भी ले सकते हैं। डेफिनेशन लिख रहे हैं तो दो ही लेके चलेंगे। से बनने वाले व्यंजक परायकथन A और B के सत्य मान सारणी लिखो, सारणी बनाओ। सत्य मान सारणी सर्वसम होनी चाहिए। सर्व मतलब सर्वसम का मतलब दोनों के आंसर सेम होनी चाहिए। देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो समझ में है? तर्क संगत तुल्यता। माना P और Q दो परायकथन है, तो P और Q तर्क संगत तुल्य कहलाते हैं यदि P और Q से बनने वाले व्यंजक परायकथन A और B के सत्य मान सारणी सर्वसम। देखो
एग्जाम्पल देखो, प्रकथन रूप, प्रकथन रूप, ये प्रकथन है, इनका रूप देना। देखो निषेध P वियोजन Q तथा निषेध P संयोजन निषेध Q, तर्क संगत तुल्य है, ये बताना है। देखो प्रकथन रूप, ये प्रकथन रूप है, दो अलग अलग, ये A और ये B। तो मुझे बताना है कि तर्क संगत तुल्य है क्या, तो इनके अलग अलग टेबल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे दोनों का आंसर सेम आ रहा है। देखो दिख रहा है, नीचे चल रहा है। दिख रहा है ऊपर, देखो ये P, ये Q, ये निषेध P, ये निषेध Q, ये P वियोजन Q, ये निषेध P वियोजन Q और ये निषेध P संयोजन निषेध Q। ये सारे लिखे हुए हैं, जो मेरे को जरूरत है। देखो P की जरूरत है, Q की है, निषेध P की है, निषेध Q की है, P वियोजन Q की है, उसके निषेध की भी है, और निषेध P संयोजन निषेध Q की भी है। सारे मैंने लिखिए, अब आंसर निकालेंगे धीरे धीरे। P ट्रू, दोनों ट्रू मान लो दोनों, एक फॉल्स एक ट्रू, एक ट्रू एक फॉल्स। और ये मान लिया दोनों फॉल्स। देखो निषेध P ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। आ गया। निषेध Q ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। अब देखो P वियोजन Q, वियोजन में क्या था, वियोजन में, वियोजन का मतलब होता था या, और या का मतलब क्या है, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो दोनों आंसर ट्रू होंगे। देखो P वियोजन Q, तो ये P और ये Q दोनों वियोजन तो ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। आगे आंसर में वियोजन में यह होता है, यानी दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू। देखो इसका निषेध, इसका निषेध है ट्रू तो यहाँ फॉल्स, ट्रू तो फॉल्स, ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स तो ट्रू। आगे आगे समझ में, ठीक है। आगे देखो P निषेध, ये रहा P निषेध, ये रहा Q निषेध, ठीक है। उसका मुझे क्या निकालना है, संयोजन, और संयोजन का मतलब क्या होता है, और, क्या होता है, और। तो इनके बीच में और देखना है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, एक भी फॉल्स तो भी फॉल्स, एक भी फॉल्स तो भी फॉल्स, और दोनों ट्रू तो ट्रू। अब चेक इन दोनों को करना था हमें, इन दोनों को चेक करो सेम आ रही है। देखो फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू। आगे इसका मतलब क्या हो गया, प्रकथन, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दो, प्रकथन रूप P वियोजन Q तथा निषेध संयोजन निषेध Q,
तर्क संगत तुल्य है। क्या है? तर्क संगत तुल्य है। आइए चीज समझ में, देखो आराम से। ले ले स्क्रीनशॉट, लो ना। देखो आगे देखो, मिला दो इसको। अब आगे देखो, आधारभूत तार्किक संक्रियाएं कंप्लीट हो गई। अब हम इनमें पढ़ेंगे क्रम विनिमयता, साहचर्यता, इनके अंदर तार्किक संबंध के बीच में। अब हम पढ़ेंगे साध्यों में या परकथन में बीजगणित। साध्यों में या परकथन में बीजगणित। देखो पहला, फर्स्ट क्रम विनियमितता। क्रम विनियमितता क्या है? जो क्रम विनियमितता P वियोजन Q, P वियोजन Q इक्वल होता है Q वियोजन P के। सेकंड, P संयोजन Q इक्वल होता है Q संयोजन P के। ये कंडीशन क्रम विनियमितता की होती है, तुमने पाठ रखी है। अपन इनको प्रूव करेंगे। देखो टेबल बनाओ, एक ही बनाऊंगा, एक ही तुम खुद बनाओगे। कौन सा बनाओ? सेकंड वाला देखो, P Q, P वियोजन Q संयोजन Q और Q संयोजन P इक्वल आनी चाहिए। देखो 1 2 3 4, P ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, दोनों फॉल्स। आइए देखो, P संयोजन Q, P संयोजन Q, P संयोजन Q दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ऐसे Q संयोजन P, Q संयोजन P ट्रू से ट्रू तो ट्रू, ट्रू से फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स से ट्रू तो ट्रू, और फॉल्स से फॉल्स, सॉरी ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स होती फॉल्स, फॉल्स से फॉल्स फॉल्स। देखो दोनों इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, ट्रू ट्रू फॉल्स 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 आ रहे। ये हो गया क्रम विनिमयता। लिख लो इसको बराबर। आगे आगे देखो दूसरा नियम,
बंटनता का नियम, बंटन का नियम। देखा है बंटन का नियम। देखो बंटन का नियम, फर्स्ट P वियोजन Q संयोजन R। हाँ देखो P वियोजन Q, देख P संयोजन Q वियोजन R क्या हो जाएगा? देखो P संयोजन Q, वियोजन बीच में P संयोजन R, ये होगा। दूसरा P वियोजन Q संयोजन R, ये क्या हो जाएगा? P वियोजन Q संयोजन P वियोजन R। ये बंटन का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। P संयोजन Q वियोजन R क्या हो जाएगा? P संयोजन Q फिर वियोजन P संयोजन R, ऐसे ये वाला हो गया। देखो इसको प्रूव करते हैं। देखो दो निकालेंगे, देखो P Q R, फिर निकालेंगे Q संयोजन R, फिर निकालेंगे P वियोजन Q संयोजन R, उसके बाद निकालेंगे P संयोजन P वियोजन Q, उसके बाद निकालेंगे P संयोजन R वियोजन है ना, और उसके बाद इन दोनों के बीच में संयोजन। देखो समझो P Q R तीन तो प्रकथन है, क्या निकालेंगे? देखो Q संयोजन R, P इसका P के साथ वियोजन, ये भी वाला है। इसमें करेंगे देखो P वियोजन Q P वियोजन R, इन दोनों के बीच में संयोजन। ये पूरी टेबल होगी। तीन है यहाँ पे इसका प्रकथन 2 की पावर 3, यानी कि 8 कंडीशन बनेगी। देखो क्या क्या बनेगी? 1 2, इन दोनों को अपने को इक्वल बताना है। यही तो देखो दोनों 3 4 5 6 7 8। बन के दिख रहा है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? नो। देखो इसको बनाते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, ये दोनों ट्रू, ये फॉल्स, ये दोनों फॉल्स,
ये ट्रू, फिर ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, फिर ये फॉल्स, ये ट्रू और ये फॉल्स। अब ये ट्रू, ये दोनों फॉल्स, फिर ये फॉल्स, ये दोनों ट्रू, और फिर फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। 8 कंडीशन होंगी। अब करते जाना है बस। देखो मैं निकालूंगा क्यू वियोजन को क्यू संयोजन आर। क्यू संयोजन आर की कंडीशन क्या थी है? क्यू संयोजन आर की कंडीशन बताओ क्या है? उसमें यदि एक फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स आएगा, यही थी ना? देखो देखो क्यू और आर में प्रॉब्लम है। ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ऐसी समझिए। अब निकालना देखो क्यू संयोजन आर का पी के साथ वियोजन, ये रखिए। देखो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, वियोजन है और वियोजन में फॉल्स एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये साइड पर आ गया, आई नहीं है आगे। अब देखो आगे, इसको देखो P वियोजन Q, P वियोजन Q, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। वियोजन में एक भी ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू होगा। किसमें देखे थे? P और Q में। ट्रू फॉल्स नीचे वाला, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स भी ट्रू और फॉल्स ट्रू भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ऐसे P और Q में देखिए, P और R में ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। आगे समझ में। अब निकालेंगे हम इन दोनों के बीच में वियोजन संयोजन। देखो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ध्यान में संयोजन की जब भी बात होगी तो एक भी फॉल्स होती है, फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स। देखो सेम आ रहा है, ये ट्रू ये भी ट्रू, ये ट्रू ये भी ट्रू, ये फॉल्स ये भी फॉल्स, ये ट्रू ये भी ट्रू, ये फॉल्स ये भी फॉल्स, ये ट्रू ये भी ट्रू, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, ये फॉल्स ये भी फॉल्स। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। इसे बंटन का नियम लगता है। आए नहीं समझ में बात?
आगे समझ में? ले लिया स्क्रीनशॉट? कि टिक मार्क कुछ भी नहीं जाने पर तो टिक मार्क लगा दिया इसका मतलब है। अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे समझो एक बार को खुद को करना है सेल। आगे देखो, आगे देखो, अगला देखो तत्समक नियम, मिटा दो इसको। देखो आगे, अगला देखो तीसरा तत्समक नियम। ठीक है, देखो कैसे, माना टी तत्समक व्यंजक है जो सत्य प्रकटन है। क्या है? जो ये तो ऐसे मत लिखो, सत्य असत्य दो, माना टी और ये भी मान ली होती है, तुमको डायरेक्ट समझ लो। तत्समक नियम क्या होता है? पहला, पी कोई भी क्या है, पी क्या है, कोई प्रकटन है, उसका यदि मैं संयोजन निकालू टी के साथ तो वापस क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए। ये था ना, पी का संयोजन में टी के साथ निकालू, पी आना चाहिए। दूसरा, यदि पी का वियोजन में यदि सी के साथ निकालू तो भी क्या आना चाहिए? पी। तो क्या हो जाएगा? तो टी और सी तत्समक व्यंजक होंगे या प्रकटन होंगे। देखो समझो, फर्स्ट देखो, टी का मतलब दोनों ट्रू ले रहा हूं मैं और एक ट्रू और फॉल्स निकालना क्या मुझे? वी संयोजन टी। क्या निकालना? वी संयोजन टी। यहाँ पे टी का मतलब है ट्रू, सारे ट्रू, सी का मतलब है सारे फॉल्स। ठीक है, देखो पी संयोजन टी, पी क्या हो सकता है? ट्रू फॉल्स, दो ही तो हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। टी क्या हो सकता है? ट्रू और ट्रू। देखो चार कंडीशन बनेगी, वो नहीं ध्यान रखनी है मुझे। यहाँ पे सारे ट्रू लेने, इसमें ट्रू फॉल्स। ठीक है, देखो समझो, पी संयोजन टी, संयोजन का मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स, एक फॉल्स हो तो फॉल्स। देखो यहाँ भी ट्रू फॉल्स है, यहाँ भी ट्रू फॉल्स है नहीं, वही पी एलिमेंट वापस आ रहा है, इक्वल टू पी आ रहा है मेरे पास। क्या आ रहा है मेरे पास? पी आ रहा है, यहाँ पे ट्रू, ये फॉल्स। देखो वही आ गया, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? पी आ गया। आया नहीं आया समझ में?
आइए आगे देखो, ऐसे इसका बनाओ। ये P लिया मैंने और ये C लिया, और P वियोजन C निकाला। देखो ये दो, एक ट्रू और एक फॉल्स। C का मतलब दोनों फॉल्स, दोनों फॉल्स, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स हो सकता है, ये दोनों फॉल्स। तो अब देखो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स आ रहा है सेम। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। अतः प्रकटन टी संयोजन के लिए तथा प्रकटन सी वियोजन के लिए, क्या, अतः प्रकटन टी संयोजन के लिए तथा प्रकटन सी वियोजन के लिए क्या है, तत्समक प्रकटन है। ये आगे समझ, ये हो गया। देखो आराम से स्क्रीनशॉट दे लो। आ गया। ये हम पढ़ रहे थे प्रकटन में बीजगणित। अब इस क्लास में हम उतना ही करेंगे। आगे जो प्रकटन में बीजगणित है, आगे जो नियम है बीजगणित के, इसके लिए साचर्यता और भी तत्सम हो गयो, प्रतिलोम हो गयो, वो सारे हम क्या करेंगे अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।